मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या प्रसंग चल रहा है? प्रसंग चल रहा है योग भ्रष्ट विषयक। तो क्या पूछा गया था अर्जुन के द्वारा कि जिसको अभी आत्मदर्शन नहीं हुआ है और ध्यान योग जो नहीं कर पा रहा है शरीर की अशक्तता के कारण से, और कर्मों का संन्यास पहले ही हो गया है ना। तो ऐसा जो साधक है उसकी क्या गति होती है? काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को जाता है? तो फिर स्वयं ही संशय करते हैं कि क्या वो छिन्न बादल के समान नष्ट हो जाता है, दोनों ही कर्म से भी और ध्यान योग से भी, क्योंकि साधन तो दो ही है ना, कर्म योग और ध्यान योग। ये साधन है सम्यक दर्शन के, ज्ञान के। तो दोनों से भ्रष्ट हो जाता है तो नष्ट हो जाता होगा निराश्रित होने के कारण से, कोई आश्रय तो रहा नहीं है तो भ्रष्ट हो जाता है। तो ये मेरा संशय है और इस संशय को आप ही अशेष रूप से नष्ट कर सकते हैं, और आपके अतिरिक्त मेरे इस संशय का छेदन करने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये बात कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधा ही पहले कहा है कि हे पार्थ, ना तो उसका यहाँ पर ही और न वहाँ पर ही उसका विनाश नहीं हो, उसका न यहाँ न वहाँ, तस्य विनाश न विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। क्यों? कहते जो कल्याण कृत है, जिसने आत्म कल्याण के लिए उपाय रूप, जिसने कर्म योग ध्यान योग आदि का अभ्यास किया है, अनुष्ठान किया है, भले ही उसको परम सिद्धि ना मिली हो तो भी उसका विनाश नहीं होता है। तो इसमें फिर दो प्रकार के योग भ्रष्ट बतलाए। पहला तो योग भ्रष्ट वो है कि जो स्वर्ग आदि को, पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग आदि को प्राप्त करके और वहाँ पर जो है दिव्य भोगों को भोगता हुआ निवास करता है, और उसके पश्चात क्या जो यथोक्त कर्मी है, जो क्या है स्वकर्तव्यनिष्ठ जो श्रीमान है, धनी लोग है, उनके घर में ये योग भ्रष्ट जन्म लेता है। इनके घर में जो स्वकर्तव्य या स्वधर्मनिष्ठ जो श्रीमान लोग हैं, धनी लोग, उनके घर। और दूसरे वाला वो होता है जो दरिद्र योगियों के जो विवेक संपन्न है, जहाँ पर वैसा ही साधन का, भजन का, परमात्म प्राप्ति का जो है परिवेश बना हुआ है,
तो वहाँ पर ये जो योग भ्रष्ट है सीधे ही वहीं जन्म लेता है। मतलब जैसे ही साधना से भ्रष्ट हुआ, जैसे ही शरीर छूटा, तो बहुत शीघ्र ही, अत्यंत शीघ्र ही उत्तम गति, उसको स्वर्ग आदि में जाना और वहाँ पर जो है दिव्य भोगों को भोगना, इसको उत्तम गति नहीं मानिए। हाँ जी, उत्तम गति वो नहीं है कि आप स्वर्ग आदि जाओ और वहाँ पर जो है स्वर्ग के भोगों को भोगो और उसके पश्चात फिर इस लोक में आओ, तो इसको उत्तम गति नहीं माना। उत्तम गति उसको माना है कि जो साधन करते करते, परमात्म चिंतन करते करते जिसका शरीर छूट गया और जो अत्यंत शीघ्र ही दोबारा फिर मनुष्य शरीर, परम सिद्धि अभी नहीं मिली है, तो दोबारा बहुत शीघ्र ही जिसका जन्म हो जाता है और जो बहुत शीघ्र ही बाल्यावस्था में ही साधन भजन में लग जाता है, ध्रुव के समान। ध्रुव आदि जो है बाल्यावस्था में लग गए ना, अष्टावक्र, जड़ भरत आदि जो बाल्यावस्था में लग गए, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ बोला है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, एतद यद ईदृशं जन्म अस्मिन् लोके दुर्लभतरम। ये इस प्रकार का जो जन्म है वो तो क्या है, दुर्लभ है। उस वाले की अब वो सुलभ है, पहले वाला क्या है, सुलभ है, लेकिन ये वाला दुर्लभ है। ये उनको ही प्राप्त होता है जो बहुत ज़्यादा साधन परायण है। जैसे प्रसिद्ध ही है भरत का, जो राजा भरत थे और कितना शीघ्र ही फिर जड़ भरत हो करके आत्मनिष्ठा प्राप्त कर ली, इसको ज़्यादा श्रेष्ठ माना। शीघ्र ही यहाँ साधन भजन करते हुए, तप चिंतन करते हुए प्राण छूटे और अगले जन्म में तुरंत वहीं से आरंभ हो जाए, तो ये जो योग भ्रष्ट है, ये क्या है, ये श्रेष्ठ। इसको क्या कहा है, दुर्लभतर, दुर्लभ का। और फिर आगे की कहानी सुनिए, स्वयं बता रहे हैं। फिर जन्म लेकर के क्या होता है, पूर्व देहिकम बुद्धि संयोगम तत्र तम लभते। पूर्व देह में जो संस्कार है, पूर्व देह में जो कर्म किए हैं उनके ही संस्कार उसके चित्त में संचित हैं, तो वो बहुत शीघ्र ही, मतलब उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए या परमार्थ पथ पर चलने के लिए अलग से प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। उसके जो संस्कार है वो उसको जबरदस्ती परमार्थ के पथ पर डाल देते हैं। पूर्व के जो बलवान संस्कार हैं, पूर्व पिछले जन्म में जो साधना के चिंतन के जो प्रबल संस्कार है, उसको जबरदस्ती क्या करते हैं, बुद्धि संयोगम लभते। जो बुद्धि संयोग है पिछले जन्म का जो साधन है, बुद्धि संयोग से अभिप्राय यहाँ पर लेंगे साधन, ज्ञान, विचार, तो उस पर ये पूर्व देह के जो कर्म है उसको जबरदस्ती डाल दे। और फिर जो है ततः भूयः संसिद्धौ हे कुरुनंदना यतते। और फिर इस उस शरीर में वो तथा भूय, पहले से अधिक, पहले जो थोड़ी बहुत प्रयत्न में शिथिलता रह गई, जैसे शिथिलता आ गई थी ना, राजा भरत के प्रयत्न में क्या आ गई थी, शिथिलता आ गई, तभी तो मृग शावक का क्या हुआ, आसक्ति हुई, तो शिथिलता आ गई। लेकिन अब वो फिर कोई शिथिलता, जड़ भरत बिल्कुल सजग है कि भाई
ये जो संस्कार इनकी आसक्ति है ये चित्त में घुस के ना बैठ जाए, तो इसलिए बड़े ही सजग हैं ना, बहुत सावधान है। तो इसलिए ततः भूयः पहले से भी अधिक संसिद्धौ मोक्ष प्राप्ति के लिए, तत्व प्राप्ति के लिए क्या करता है वो? यतते, यतन करता है। क्या करता है? यतन करता है। हे गुरुनंदन, आगे वाले श्लोक में बतलाया है क्या कि पूर्व का जो अभ्यास है, पूर्व का जो अभ्यास है साधन का, श्रवण मनन निधिध्यासन का, उसके अनुसार क्या है? उस अभ्यास के अनुसार ही वह अवशः अपि क्या है? परवश हुआ हुआ। क्या? परवश हुआ हुआ क्या होता है? उसी पथ पर डाल दिया जाता है। किस पथ पर? परमार्थ के, आत्मचिंतन के पथ पर वो चल पड़ता है। परवश हुआ सा। क्या? जैसे रमण महर्षि आदि का आता है ना, तो ऐसी तो होता है कि जबरदस्ती, कोई कहीं से ज्ञान नहीं लिया, कहीं से कोई श्रवण नहीं किया, लेकिन पूर्व का अभ्यास इतना प्रबल था कि बस ऐसी स्वतः ही लगन लग गई, स्वतः ही ऐसी निष्ठा बैठ गए, तत्वनिष्ठ होकर के ही बाहर निकले। तो ये वही बात है। अब असह परवश हुआ हुआ, क्या हुआ? परवश हुआ पूर्व अभ्यास के, उसके द्वारा वो आकृष्ट हो जाता है। अब इसमें संस्कार देखना पड़ता है ना। यदि वर्तमान के अधर्मादि कर्म प्रबल है, जो कि पीछे बता दिया, अब ये बात किसके लिए कही है? जो पुण्यात्मा था ना, योग भ्रष्ट, जो पहले स्वर्ग गया और फिर धनी के यहाँ पैदा हुआ, तो उसके हिसाब से भी बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है, उसका जो पहले का प्रयत्न है वो दब जाता है। यदि वर्तमान में कुछ ऐसे संस्कार निकल पड़े तो वो दब जाते हैं, लेकिन दब भी गए। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भले ही वे संस्कार दब गए, नष्ट नहीं होंगे। वे जो साधना के संस्कार थे दब गए, नष्ट नहीं होंगे। उसके बाद जो उसका पहला ये प्रबल प्रारब्ध भोग है, उसको भोगने के पश्चात फिर वे संस्कार क्या हो जाएंगे? फिर उद्भूत हो जाएंगे। इस वाक्य में इसके गर्भ में सब छिपा हुआ है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस जो कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, इसके ही गर्भ में ये समस्त अर्थ छिपा हुआ है। इस शब्द में ही कि जिसने भी सत्कर्म किया है, कल्याण के लिए प्रयत्न किया है, उसका किया हुआ प्रयत्न अधिक हो या कम हो, वो नष्ट नहीं होता। कम प्रयत्न हो या अधिक प्रयत्न हो, किया हुआ जो है वो नष्ट नहीं होता है। इसी बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। और आगे बतला दिया था कि जो जिज्ञासु है योग का, वो भी शब्द ब्रह्मा माने जो कर्मानुष्ठान का फल स्वर्ग आदि है, उसका क्या करता है? अतिक्रमण कर जाता है। उसका क्या करता है? अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात वो ध्यान योग निष्ठ होकर क्या हो जाता है? आत्मचिंतन निष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है जिज्ञासु? आत्मचिंतन निष्ठ हो जाता है। तो ये बात बतला दी है। आगे वाला देख लीजिए। प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध
ततो याति परां गतिं प्रयत्नाद् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति परां गतिं प्रयत्नाद् यतमानः तु। प्रयत्नाद् से अभिप्राय है अधिकम यतमान। प्रयत्नाद् माने अत्यधिक और यतमानः माने जो लगा हुआ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, जो क्या है, हाँ, यतमानः जो यतमान है, यत्नमान है। एक तरह से क्या कहेंगे, जो यत्नमान है, अधिक जो यत्नमान है, अधिक लगा हुआ है ना, पीछे बोल दिया है ततः भूयः, क्या बोला है, पहले से अधिक। तो यहाँ पर ये बात बतलाएंगे कि जो साधारण प्रयत्न है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। क्या बतलाएंगे, साधारण जो प्रयत्न करते हैं तत्व प्राप्ति के लिए, तो उससे सफलता नहीं मिलने वाली है। क्यों जी सेठ जी, हैं, क्या कह रहे हैं। तो यतमानः प्रयत्ना, जो अधिक प्रयत्न वाला है, ऐसा जो योगी, कौन योगी, वो योग भ्रष्ट योगी। अब यहाँ किसके लिए योगी शब्द आया है, वही जो योग भ्रष्ट योगी है, जो अत्यधिक प्रयत्न वाला है। अब संशुद्ध किल्बिषः, और जिसके समस्त किल्बिष माने पाप, समस्त पापों से क्या हो गया है, संशुद्ध हो गया। समस्त पाप जिसके क्या हो गए, गलित हो करके जिसका चित्त विशुद्ध हो गया। क्या हो गया, जिसको कहा था ना विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, पीछे बतलाया था। विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। विशुद्धात्मा किसके लिए बोला था, अंतःकरण के लिए। और फिर क्या बोला था, विजितात्मा किसके लिए बोला था, शरीर के लिए। और जितेंद्रिय किसके लिए बोला था, इंद्रियों के। तो जिसने अपने इंद्रिय को विजित कर लिया है, शरीर को भी विजित कर लिया है, और अपने चित्त को निर्मल बना लिया है। क्या बना लिया है, मल विक्षेप आदि जो पाप है, दोष है, उनसे रहित कर लिया। तो ऐसा जो संशुद्ध किल्बिषः, जो किल्बिष से, पाप से क्या हो गया है, रहित हो गया है, निष्पाप हो गया। इसलिए कहा भी गया है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। जब समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। तभी क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसलिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता है, अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। कम प्रयत्न से कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। और उसमें भी आगे देखो क्या बता, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों से जो साधन परायण है। क्या है, अनेक जन्मों से जिसने कर्म योग, ध्यान योग और चित्त को निर्मल करने वाले और शांत करने वाले, ऐसे जो चित्त को निर्मल करने वाले और
विक्षेप रहित करने वाले साधनों का जिसने निरंतर अनुष्ठान किया, क्या है? क्या किया है? अपने चित्त को निष्पाप करने वाले और चंचलता रहित करने वाले जो साधन है, कर्म योग हो गए। निष्पाप करने के लिए क्या है? कर्म योग है। और विक्षेप रहित करने के लिए क्या है? ध्यान योग है। तो कर्म योग और ध्यान योग जो निरंतर अभ्यास करता रहा अनेक जन्मों तक, क्या जो करता रहा इस प्रकार से, तो तब जा करके क्या होती है? संसिद्ध, अनेक जन्म में जा करके ये संशुद्ध किलबिश रूप जो सिद्धि है वो प्राप्त होती है। क्या होती? अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों से जो लगा हुआ है चित्त को निष्पाप और विक्षेप रहित करने। क्यों? क्योंकि वासनाएं इतनी प्रबल है, इतनी बलवती है कि निरंतर कर्म योग के और ध्यान योग के अभ्यास से करते हुए तब जा करके जो ये चित्त है ये काबू में आता है। तब जा करके क्या होता है? संयत होता है चित्त। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं योग भ्रष्ट को ध्यान में दृष्टि में रखते हुए। इसको है ना कि भाई योग भ्रष्ट जो है वो लगा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं हो पाया था, तो ये बता रहे हैं कि अनेक जन्म लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? अनेक जन्म लग जाते हैं। और भरत जी के 3 जन्म तो आपके सामने ही है। एक तो राजा भरत का जन्म, दूसरा हिरण की योनि में, और तीसरा जड़ भरत का है। तो 3 तो क्या है? सबके सामने ही है। तो इसी बात को बता रहे हैं। अनेक जन्म में जो साधन किए उनके संस्कारों से क्या होता है? उनके संस्कारों से वो चित्त विशुद्ध होता जाता है। जो मलिन संस्कार है, मलिन वासनाएं हैं, वो गलित होती चली जाती है। तो अनेक जन्म की संसिद्धि के द्वारा क्या होता है? वो लब्ध सम्यक दर्शन, तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कहते ना यत्न कृतोपि सिद्धिर न भवति कोत्र दोषः। तो प्रयत्न करते हुए भी यदि सिद्धि ना हो तो उसमें आपका दोष नहीं है। लेकिन प्रयत्न उस मात्रा में होना चाहिए। इस मात्रा में होना चाहिए कि प्रयत्न में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना हो। किसी भी प्रकार की शिथिलता है तब नहीं है। तो संपूर्ण प्रयत्न करते हुए भी सिद्धि ना हो तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन संपूर्ण प्रयत्न करते हुए सिद्धि ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? संपूर्ण प्रयत्न करे तो सिद्धि जो है वो तो तत्क्षण ही देखी जाती है, तुरंत ही देखी जाती है ना। जिसको अष्टावक्र जी ने कह दिया यदि देहम पृथक्कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्ता भविष्यति। यदि अभी का अभी तू देह को पृथक करके अपने चिद स्वरूप में तेरा ये चित्त ठहर जाए तो अभी का अभी क्या है? तू मुक्त ही। अभी का अभी मुक्त। तो यहाँ पर बतला दिया अनेक जन्म संसिद्धा ततः पराम गतिम याति। तो फिर क्या है? वो परम गति को प्राप्त करता है। परम गति क्या है? परम गति है परमार्थ तत्व दर्शन रूप, सम्यक दर्शन रूप जो गति। सम्यक दर्शन माने ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन रूप, यही परम गति।
परम गति ये नहीं कहीं जाना है, किसी लोक में, परलोक में, शुभ लोक, दिव्य लोक में जाना, ये क्या है यहाँ पर? वो परम गति नहीं है, वो तो सब अपरम ही गति है, वो दूसरी ही गतियाँ है। परम गति क्या है? अपने आत्मनिष्ठ हो जाना, स्वरूपनिष्ठ हो जाना, यही परम गति है। तो क्या होता है? अनेक जन्म प्रयत्न करते करते तब क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। अनेक जन्म संसिद्धा माने अनेक जन्म की साधना से क्या संसिद्ध होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन क्या है? ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि ये आत्मा नहीं है, मैं आत्मा तो इन सब से सर्वथा भिन्न ही हूँ। निर्विशेष, निष्पाप, निस्ताप, निर्बंध स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा में। तो इस प्रकार का जो अनुभूति और इस प्रकार की जो निष्ठा, यही क्या है? यही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन ही क्या है? परम गति है। सम्यक दर्शन ही क्या है? तो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो आगे देख लीजिए, समझ आ गया ना ये? तो यहाँ पर क्या बतलाया कि कमजोर जो प्रयत्न है उससे इस अध्यात्म पथ में सफलता नहीं मिलती है। क्या चाहिए? चाहे राजा भरत हुए हो, चाहे परीक्षित आदि राजा हुए, तो विशेष प्रयत्न किया है ना, सब मोह आसक्ति का परित्याग करके संसार के समस्त संबंधों को तिलांजलि दे करके जो केवल मोक्ष परायण हो, तत्व प्राप्ति के लिए क्या हो गए? लग गए हैं, तो उनको ही प्राप्त हुआ। जो सहज प्रयत्न करने वाले हैं, संसार में तो प्रयत्न करना चाहिए सहज, और तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए प्रबल। लेकिन होता क्या है? विपरीत हो रहा है, विपरीत। संसार में पद पदार्थ पाने के लिए तो प्रबल प्रयत्न करते हैं, और परमात्म प्राप्ति के लिए सहज लगे हुए हैं, लगे हुए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो कहते ना, बनत बनत बन जाई, क्या हो जाएगा धीरे धीरे, करूँगा कभी नहीं होगा। उनकी तो सीधी सोच थी। बड़े ही महात्माओं के अपने अपने चिंतन है, अनुभव है, लाभ उठाना चाहिए। कितना उन्होंने त्याग को बड़ा महत्व दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने त्याग को बड़ा महत्व दिया है, और विशेष लगन को बड़ा महत्व दिया है। कामिनी कंचन त्याग, इस पे विशेष जोर दिया है ना। और उनके जो सूत्र है वे अनूठे ही सूत्र हैं, उनके सूत्र बड़े ही अनूठे हैं, तो देखना चाहिए। हाँ, तो उनसे बड़ा क्या मिलता है? बल मिलता है। तो आगे देखो जी क्या कह रहे हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मेभ्यः च अधिकः योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुना, तू तो जो चाहे वो कर सकता। जो सरल अंतःकरण वाला है
वो तो जो चाहे वो कर सकता है, नहीं? जिधर को जैसे नरम लकड़ी जिधर को चाहे उधर को मुड़ सकती है ना, तो वैसे ही तो सरल अंतःकरण वाला है। कैसा है? शुद्ध अंतःकरण वाला है, इसलिए तेरा नाम क्या रख दिया? अर्जुन। क्या नाम रख दिया? हाँ, पहले लक्षण देख करके रख दिया। अरे गिर पड़ा हाथों से और पत्थर टूट गया, कहे तो भीम है भाई, बड़ा भयानक है। हैं? क्या नाम रख दिया? है? कुछ देशों में ऐसी तो नाम रखते हैं, ऊपर से प्लेट डाली, हैं? ये जो होती है ना कप प्लेट, इसकी होती है मिट्टी की, हैं? और ऊपर से वो डाल दिया और जो आवाज़ आ गई वही नाम रख दिया, हैं? तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? भीम से शुरू हुई थी। इस तरह नामकरण की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ, भीम गिर पड़ा हाथों से, और कहाँ गिरा? पत्थर के ऊपर, चट्टान, और चट्टान के टुकड़े हो गए। अरे कहने लगे भाई ये तो भीम है, हैं? ये तो बड़ा भयंकर है, सबको भयभीत करने वाला होगा, भय देने वाला होगा। इसलिए डरता रहता है दुर्योधन हर समय। किससे डरता रहता है? अर्जुन आदि से डर नहीं लगता उसको ना, युधिष्ठिर आदि से डर लगता है। अब सज्जन से क्या डर लगेगा, लेकिन डर किससे लगता है? हाँ, के वो तो आसपास नहीं है भाई, हैं? बात भी की जाए तो उसको देख करके की जाएगी ना। तो इसलिए नाम जो है लक्षण देख करके रखते, जैसे महात्माओं के नाम रख देते हैं कि भाई ये क्या है? ये तो ब्रह्मानंद है, ये क्या? आत्मानंद है, ये परमानंद है। तो किस लिए? अपनी आत्मा पर ही जो दृष्टि रखे, लक्ष्य रखे। हाँ? नाम शरीर के नाम तो संबोधन के लिए, नाम वो शरीर का नहीं, किसका नाम है? अपने आप का नाम है। अपने आप का नाम मतलब अपनी आत्मा का क्या है? ब्रह्मानंद। ये जिसका चित्त अपने ब्रह्म स्वरूप आनंद में निमग्न है तो उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मानंद, अखंडानंद, दिव्यानंद है, और आत्मानंद, और इस तरह से नाम कहेंगे। मैंने अखंडानंद बोल दिया अपना ही नाम, मेरे को पता भी नहीं, लोग सोचेंगे कि महाराज ने तो अपना नाम बोल दिया है, ये भी तो बड़ा गड़बड़ काम है, अब हमें पता भी नहीं। हाँ, कई बार ये भी ध्यान नहीं रहता कि नाम हमारा ही है क्या, ये भी। हाँ जी, तो देखो क्या कह रहे हैं। हे अर्जुना, हे अर्जुन, तपस्वीभ्यः अधिका योगी, योगी तपस्वीभ्यः अधिका, योगी जो है वो तपस्वी से अधिक है। तपस्वी से क्या है? बढ़ कर के है, श्रेष्ठ है। कौन? योगी कौन है? ना ना, स्वरूप में स्थित वाली बात ही नहीं अभी है। जो पीछे बताया था ना, क्या? आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ध्यान योग का ही प्रसंग चल रहा है, लेकिन ध्यान योगी तो अनेकों प्रकार के हैं। क्या है? भ्रू मध्य में ध्यान करने वाले, हृदय पुंडरीक्ष में ध्यान करने वाले, और नाभि देश में और नासिका अग्रभाग आदि में ध्यान करने वाले, उनकी बात नहीं है यहाँ। आत्मा का ही ध्यान करने वाले। भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया था कि न तो नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना हमें अभिष्ट है, साधन है, अभी यहाँ रोक लो, ठिकाना वहाँ है। जैसे बालक को अभी जो है चॉकलेट दे रहे हैं विद्यालय जाने के लिए, चॉकलेट देने से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? विद्यालय भेजना मतलब है ना। लेकिन शुरू में क्या करते हैं? तो शुरू में जो है मन को स्थूल आधार पकड़ा देते हैं। स्थूल आधार चाहिए ना इसको, हैं? इसको देखने सुनने का ही अभ्यास बना हुआ है, तो इसलिए पकड़ा देते हैं कि प्रकाश देख, आवाज़ सुन, हैं? और भी कुछ कर देंगे, और दीपक बाहर जला देंगे कि अब दीपक को देखो, त्राटक करो, नासिका के अग्र भाग पर देखो, क्योंकि स्थूल ही पकड़ सकता है ना, सूक्ष्म पकड़ने का भी है ना, ज्ञान है ना अभ्यास है।
तो इसलिए ये पकड़ा दिया है। लेकिन पकड़ाना क्या है? पकड़ना तो अपनी आत्मा को ही है। तो इसलिए पीछे बतलाया था ना क्या, कि 2 श्लोक स्मरण रखना सदा। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। फिर बतलाया था शनहि शनहि उपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इससे ऊपर वाला नहीं हो। संकल्प जन्य समस्त कामनाओं का अशेष रूप से क्या करके, त्याग करके, और मन के द्वारा इंद्रिय समूह का नियमन, सब ओर से नियमन करके धीरे धीरे धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा मन को क्या करें, उपरमेद उपराम करा ले। विषयों से समस्त नाम रूप से क्या कर ले, उपराम कर ले। और आत्म संस्था मनः कृत्वा, फिर उस मन को क्या करें, अपनी आत्मा में ही स्थित कर दे। न किंचिदपि चिंतयेत्, ये ध्यान योग बताया है। समझे सेठ जी? ये क्या है? ये ध्यान योग है। समझ आया? ध्यान योग किसका ध्यान करना है? भ्रूमध्य में या नासिका के अग्रभाग में? साधन है भी। क्या ध्यान करना है? आत्मसंस्थम, आत्मा में ही अपने मन को स्थित करके न किंचिदपि चिंतयेत्, वो योगी। ऐसा आत्म ध्यान परायण जो योगी है। अब ये योगी लोग जो है ना, हाथ पैर मोड़ने वाले, इसलिए ये भी श्लोक याद करके रखते हैं। और वे कहा करते तस्माद् योगी भव अर्जुना। इसलिए भाई सबसे श्रेष्ठ कौन है? तपस्वी से भी और ज्ञानी से भी और कर्मी से भी। इसलिए योगी होना चाहिए। योगी होने का मतलब क्या है? वो बता देंगे कि पेट जो है वो कमर के लग जाए, हैं, और पेट यूँ घूम जाए, और जो है टांग सर पे रख दी जाए, हैं, और कुछ खाया पिया ना जाए। ये तो योगी होता है, हैं? हाँ, उसको हम कहते हैं जोगी, जोगा, 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 वो जोगा है, हैं? वो योगी नहीं है। समझे? यहाँ योगी समझ लेना, नहीं तो ये हमने कई योगियों से सुन लिया, अब सुना देते हैं। फिर अब उनको हम थोड़ा समझाए कि इसका मतलब कुछ और है। क्या समझाए जब वो हमें ही समझा रहे हैं? उसको थोड़ा समझाना चाहिए। जो हमें समझा रहा है उसको क्या समझाएं? समझाना उसको चाहिए जो समझना चाहता है। जो समझा ही रहा है समझा ले भाई। अब हमें जो पता है वो पता है, सही तो हमें पता है। तो देखिए क्या कहते हैं। इसलिए योगी जो है वो तपस्वी से अधिक क्या है? श्रेष्ठ है, बड़ा है। कौन योगी? आत्म ध्यान योगी, आत्मा के ध्यान परायण जो है, जो बता दिया है, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके अशेष रूप से, और अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा समाहित करके सब ओर से, और जिसने धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा मन को समस्त नाम रूप से हटा लिया है। हाँ जी। और फिर अपनी आत्मा में ही अपने मन को जिसने स्थिर कर दिया है, उसको वो योगी है। और ये जो योगी है, यदि इसको तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ तो ये क्या है? ये जाएगा ब्रह्मलोक में। ये जो योगी है ये ब्रह्मलोक में जाएगा। और अब जैसी वासना होगी उसके अनुसार उसकी आगे गति होगी। हाँ, सीधी ये बात जरूर है, सीधा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा ध्यान योगी, क्योंकि ध्यान एक उपासना है, ध्यान एक क्रिया है। और उपासना का फल बता दिया है विद्यया देवलोकः। श्रुति का वचन मिथ्या नहीं हो सकता।
कि उपासना के द्वारा जितनी भी उपासना हो सबसे श्रेष्ठ है अहंग्रह उपासना। यह अहंग्रह उपासना ही हुआ। ये क्या हुई? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जो चिंतन करना है निरंतर, ये क्या है? ये उपासना है। ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान तो क्या है? ज्ञान होते ही आवरण भंग हुआ, तत्व का साक्षात्कार निष्ठ। तो जो निधिध्यासन हम जिसको बोलते हैं ना, ये भी उपासना ही है। उपासना है, अहंग्रह उपासना। इसलिए निधिध्यासन के पश्चात क्या बोला है? तत्वम पद का शोधन। क्या बोला है? तत्वम पद का जो शोधन का मतलब है तत् की, त्वम की, तत् के साथ जो एकता का बोध, अनुभव। इसलिए निधिध्यासन को महात्माओं ने उपासना ही माना है। समझ आया? ये बड़ी विचार की बात है। और उपासना जो है ये अंतिम उपासना है, सर्वश्रेष्ठ उपासना, अहंग्रह उपासना। इसका फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। हाँ, अब वासना नहीं है तो वापस नहीं लौटेगा। सृष्टि के प्रलय जब काल उपस्थित होगा तब उसको ब्रह्मा जी ज्ञान देंगे और वो मुक्त हो जाएगा, वापस नहीं लौटेगा। हाँ, और यदि वासना लेकर के गया है, ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य भोग की वासना लेकर के जो गया है वो लौटता है। कल बता ही दिया था आपको। तो ये बात स्मरण रखने की। तो इसलिए जो ध्यान योगी है ना, ये क्या है? उपासक है। किसका? आत्मा का ही ध्यान कर रहा है, आत्मा की ही उपासना कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है। तत्व साक्षात्कार हो जाए तो फिर अलग बात है। उपासना का फल बताया है मैंने, तत्व साक्षात्कार का फल नहीं बताया। ज्ञान का फल तो मोक्ष ही है। ज्ञान का फल साधन, जैसे कर्मयोग साधन है, ऐसी ध्यान योग भी क्या है? साधन है। उसके पश्चात तत्व साक्षात्कार यदि हो गया तो मुक्त। उसके लिए आना जाना नहीं। ये भेद समझ में। अच्छा जी, तो योगी समझ आया। योगी तपस्वीभ्य अधिकः। जो योगी है, जो तपस्वी होते हैं, उनसे क्या है? वो बड़ा है योगी। कौन योगी? आत्मा का जो ध्यान का। ध्यान योगी तो बहुत हैं, हैं? हाँ, ध्यान योगी कोई धन का ही ध्यान करते रहते हैं, कि भगत का ही ध्यान, कोई भंडारे का ही ध्यान कर रहे हैं। अरे भंडारे नहीं आ रहे आजकल, क्या बात है? कोई वो ध्यान योगी हुआ, भंडारा ध्यान योगी है। हाँ, तो इस तरह भी है। तो इसलिए योगी जो है वो तपस्वी से बड़ा है। ज्ञानीभ्यः अपि मतः अधिकः। ज्ञानी से भी क्या है? वो उसको बड़ा, अधिक, श्रेष्ठ जानना चाहिए। किससे? ज्ञानी से। ज्ञानी से अभिप्राय यहाँ पर है शास्त्र पांडित्यम है। जो शास्त्र है उनके शब्दार्थ से जो परिचित है, शब्द से भी और उसके अर्थ से भी। उसको क्या कहेंगे? शब्दार्थ। पदार्थ से जो पद और उसका अर्थ है, उसके उससे जो परिचित है, उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी। क्या कहेंगे? ज्ञानी। शास्त्र पांडित्य, शास्त्रों का जो पंडित है, विद्वान है, तो वो भी क्या है? वो उससे भी श्रेष्ठ कौन है? योगी ही है, ध्यान योगी। इसीलिए तो कहा है उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा धमाधमा। क्या कहा? उत्तमा सहजावस्था। सबसे उत्तम क्या है? सहज अवस्था का मतलब निरंतर अपने स्वरूप में विराजमान। क्या? कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो है असंदिग्ध
अप्रतिबद्ध ज्ञान जिसको, जैसे मैं शरीर हूँ ऐसा सबको क्या है, प्रतिबंध शून्य असंदिग्ध रूप से अनुभव है नहीं है, ऐसा अनुभव क्या, जैसे मैं शरीर हूँ ये अनुभूति है ना, कैसी अनुभूति है, तो वैसे ही मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति, मैं आत्मा हूँ ऐसा जान लिया, ऐसा मान लिया, ऐसा सोच लिया, ऐसा, इसे कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ ऐसा क्या हो, अनुभूति, जैसे मैं शरीर हूँ ऐसे हो रही है, जैसे मैं पुरुष हूँ ये हो रही है, जैसे मैं बालक या जवान हूँ ये हो रही है, जैसे मैं साधु गृहस्थी हूँ ये हो रही है। इस प्रकार अनुभूति जिसको होती है उसको ही क्या कहेंगे, वही ज्ञानी, उसको ही क्या कहेंगे, वही ज्ञानी है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को भी समझ लेना है। तो उत्तमा इसलिए कह दिया सहजावस्था, और मध्यमा ध्यान धारणा, ये ध्यान आदि करना क्या है, ये मध्यम है, क्या धारणा बना करके, और क्या करना, ध्यान करना। सेठ जी कहते हैं महाराज उत्तम वाला ही करें ना, ये बीच वाला क्यों पकड़ाते हो, ऐसा किया करो, फिर एक नीचे हो गई छत और ऊपर छत जो डालिए, सीढ़ी मत बनाया करो, नीचे से ऊपर कूद गए, ऊपर से नीचे कूद गए, हो गया काम। क्या ज़रूरत है, सीढ़ी की ज़रूरत है, क्यों भाई, हैं, नहीं सीढ़ी की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों सेठ जी, हैं, सीधा छलांग लगाए, यहाँ से छलांग लगाई ऊपर मंजिल, उस पर फिर छलांग लगाई, फिर उससे ऊपर मंजिल, फिर उससे, जैसे 100 मंजिल की बिल्डिंग है, सीढ़ी मत बनाया करो। ये लोग कहेंगे महाराज कोई ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट है ना, लोग बड़े होशियार हैं, सीढ़ी की ज़रूरत ही नहीं है, लिफ्ट, लिफ्ट भी तो भाई स्टेप बाय स्टेप ही है, हाँ, तो ऐसे नहीं, इसलिए पहले क्या है, ध्यान धारण। और कनिष्ठा मूर्ति पूजा भी कह दिया है, या शास्त्र चिंता, जो आप शास्त्र चिंतन करते रहते हो ना, ये क्या कनिष्ठ है। और तीर्थ यात्रा अधमा, अधम से अधम, मतलब वो साधारण बुद्धि वाले, सबसे पहले इसलिए कहते तीर्थ यात्रा करो, उसके बाद फिर मूर्ति पूजा करो, उसके बाद शास्त्र चिंतन करो, उसके पश्चात ध्यान धारणा करो, और उसके पश्चात तब सहजावस्था। तब क्या होगी, तब सहजावस्था। पैड़ी बता दी ना, क्या पहली पैड़ी तीर्थ यात्रा, निकल गई सब मन की, देख लिया सब जगह क्या क्या तमाशे हैं, ईंट पत्थर है, ऊंचाई नीचाई है, निकलेगी ना, फिर कहना बैठ जाओ, कुछ नहीं, हो लिए परेशान, कुछ तपस्या भी हो गई, कुछ मन भी शुद्ध हो गया, कुछ चिंतन भजन भी हो गया, है सब तरह का निकल गया, फिर क्या बैठ जाओ। नहीं शुरू में कहते ना बैठ जा, तो घूमने को मन करे, कि लॉकडाउन में कहते महाराज क्या करें, बांध के डाल दिए हम, और नहीं तो बड़ा मन कर रहा है, बड़ा मन कर रहा है क्या है, हम तो क्या सदा ही ऐसा रहे हमारे जैसों के लिए, तो क्या करना है, हाँ, क्या घूमना घामना है। तो इसलिए तो पहले घूम घाम लो, उसके बाद क्या बताया है, बैठ करके मूर्ति पूजा करें, मतलब मूर्ति का ध्यान करें, हैं, जिससे कि भगवान में मन लगे। कुछ तो रुक गया, जो पहले चारों तरफ था वहाँ एक जगह रुक गया, फिर वहाँ से भी शास्त्र में, क्योंकि असली तो सही स्वरूप तो पता कहाँ लगेगा, शास्त्र से पता लगेगा ना, संसार क्या है, जीव क्या है, तत्व क्या है, परमात्मा। फिर शास्त्र का चिंतन कर, शास्त्र चिंतन करके भी जब समझ आ गया तो फिर परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें, जो परमात्मा का स्वरूप पता लगे उसका अब क्या करें, ध्यान करें। और ध्यान करने के पश्चात फिर क्या है, वो सहजावस्था मिलेगी कि मैं आत्मा, तत्व साक्षात्कार हो गया तो सहजावस्था प्राप्त होगी। तो ये कितनी पैड़ी हो गई, 4 पैड़ी होगी, 5वीं मंजिली है। तो देखो जी, इसलिए कह दिया है कि ज्ञानी से भी योगी जो है वो बड़ा है, श्रेष्ठ है, ज्ञानी से, शास्त्र ज्ञानी से। कर्मिभ्यः च अधिका योगी, और जो कर्म योगी है, जिसकी बड़ी महिमा बतलाई थी,
कर्मयोगी की क्या महिमा, कितनी महिमा बतलाई शुरू में हैं। क्या बताया? छठे अध्याय का प्रथम श्लोक क्या है? क्या बताया है? स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः, बतलाया था ना। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। जो फल के आश्रय का परित्याग करके कर्म योग में जो लगा हुआ है वो सन्यासी है, योगी है, बिना अग्नि का त्याग किए और बिना क्रिया का त्याग किए। अग्नि का भी त्याग नहीं किया है, अग्नि कर्म कर रहा है, और क्रिया का भी त्याग नहीं किया है, मतलब अग्निहोत्र भी कर रहा है और दान दक्षिणा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? वो सन्यासी है। ऐसा कर्मयोग, कितनी महिमा बतलाई। तो लेकिन उस जो कर्मयोगी है उससे भी ये जो आत्म ध्यान रूप धारणा वाला जो योगी है ये श्रेष्ठ है, ये बड़ा है। समझ आ गया? तस्माद, इसलिए हे अर्जुन योगी भवा, क्या हो? योगी हो जा। क्या हो जा? मतलब अपने मन को सब ओर से हटा के समस्त कामनाओं का अशेष रूप से त्याग करके अपने इंद्रियों को समाहित करके बुद्धि के द्वारा मन को समस्त जो ये जड़ जंजाल है नाम रूपात्मक इससे हटा करके ऊपर उठा करके अपनी आत्मा के ध्यान में ही परायण। क्या हो? अपनी आत्मा के ध्यान में लग जा। इसी को क्या कहेंगे? योगी। यही क्या है? ये महाराज योगी तो बहुत है, और योगी का है सांसारिक कामना है, वासना लिए बैठे, वो योगी नहीं है। यहाँ पर योगी जो है अशेष कामनाओं का परित्याग, इंद्रिय समूह निग्रहित, बुद्धि के द्वारा मन को समस्त जो नाम रूप प्रपंच है इससे उपराम जिसने कर लिया है तो उसके लिए ही, और जो आत्मचिंतन में लगा है ध्यान में, वही योगी। ऐसा योगी तू हो जा। सीधा आदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महाराज एक तरफ तो कह रहे हो योगी हो जा, दूसरी तरफ कह रहे हैं बाण छोड़। हैं? यही तो बात है, यही बात। पहले अभी तू अपना समाधान कर ले। ये जो श्रवण कर रहा है साथ ही साथ अर्जुन को निष्ठा हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इतना सहज है क्या तत्वनिष्ठा होना? और उसका तो वैराग्य भी मोह के ऊपर टिका हुआ है। जैसे जिसके मकान की दीवार क्या है? ढांग के ऊपर टिकी हुई है। ढांग तो जानते होंगे, आप ही जानते क्यों सेठ जी? हाँ, तो ऐसे अर्जुन का वैराग्य कहाँ टिका हुआ है? मोह के ऊपर। शोक मोह के ऊपर टिका हुआ है ना, तो उसको तत्वनिष्ठा की प्राप्ति हो गई हो? ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब उसको समझा रहे हैं जिससे कि उसका हर प्रकार से समाधान हो जाए और वो अपने कर्तव्य में लग जाए, उसको वर्तमान के कर्तव्य का भी बोध हो जाए, और जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो परम कर्तव्य है, उसका भी बोध हो जाए। उसके पश्चात यथेच्छसि तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा वो करो। लेकिन पहले क्या बताना पड़ता है ना, जैसे सारे जो पक्ष है वो सामने रख दिए जाते हैं, उसके पश्चात बता दिया जाता है कि भाई जैसी तुम्हारी पात्रता योग्यता है उसके अनुसार साधन ग्रहण करके आगे बढ़ो, जो तुम्हें चाहिए। हाँ, कि झाड़ू भी रख दी है, फावड़ा भी रख दिया है, तसला भी रख दिया है, हैं? अब जिसके अंदर जो योग्यता हो वो करें। कोई कहे जी मैं तो झाड़ू लगा सकता हूँ, कोई कहे जी तसला मेरे बस की नहीं है पत्थर उठाने, हैं? तो जिसकी जैसी योग्यता हो सब सामने रख दिया है। तो वैसे अर्जुन के सामने सब रख दिया,
कर्म योग भी रख दिया, ध्यान योग भी रख दिया और ज्ञान योग भी रख दिया। फिर कहा भाई जैसी तेरी पात्रता है उसके अनुसार करो, लेकिन ये करना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता जी पहले नहीं बताया था आपने, बता सारा कुछ दिया अभी, और उसकी तैयारी कर। अभी सब कुछ बता दिया, आगे क्या कर उसकी तैयारी करो। देखो जी, तस्माद् योगी भवा, लक्ष्य बताना भी तो आवश्यक है नहीं। जैसे बालक को बचपन में ही माता पिता बता देते हैं कि तेरे को क्या बनना है भाई, इंजीनियर बनना है, तो क्या बनना, डॉक्टर बनना है, तो वो लक्ष्य लेकर के बन थोड़े गया डॉक्टर, बनना है क्या बनना है, हैं? आत्मदर्शन करना है, मोक्ष को पाना है, ये पाना है। लेकिन पहले कर्मयोग कर, अभी तेरा कर्मयोग करना है, फिर ध्यान योग कर, और फिर ज्ञान योग आत्मयोग, आत्मनिष्ठ हो जा सम्यक दर्शन करके। सब बता दिया ना, छिपाव कुछ नहीं रखा है। छिपाव कैसे रख लेंगे, ऐसे समर्पित जो अधिकारी है उसके लिए कहते हैं ना, गूढ़ तत्वन संत दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। जब पाते हैं ना कि वास्तव में ये जिज्ञासु है, वास्तव में आर्त है, तो उससे महात्मा लोग जो है गूढ़ से गूढ़ तत्व भी छिपाते नहीं है, लेकिन आर्त तो हो। जो ऐसा आर्त जिज्ञासु है उसको, सबको नहीं। तो योगी भवा, इसलिए योगी हो जा तू, ऐसा बोल दिया है। आगे देख लो, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान् भजते यः मां स मे युक्ततमः मतः। देखो जी, योगी नाम अपि सर्वेषां, योगी तो बहुत है। योगी से मतलब ध्यान योगी। योगी तो क्या है, कोई शंकर जी की उपासना कर रहा है, कोई विष्णु की उपासना कर रहा है, हैं? कोई हनुमान जी की ध्यान कर रहा है, वो भी सबके सब योगी हैं। और वे योगी श्रेष्ठ योगी नहीं है। क्या बता रहे हैं, जो किसी अपने से भिन्न अन्य देवता उपासते, जो आप बताया था ना पीछे कि असौ अन्य सौ अन्य अहम अस्मि, ये अलग है मैं अलग हूँ, इस प्रकार से जो उपासना करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि देवानाम पशु ही सह, वो तो देवताओं का पशु है। देवताओं का क्या है, डांगर है, क्यों जी? जो देवताओं को अपने से भिन्न मान करके उपासना करता है, वो देवताओं का क्या है, पशुरेव स देवानाम, देवताओं का पशु। इसलिए एक आदमी का नाम देवानाम पशु भी है। मनुष्य कह दो ना, मनुष्य मनुष्य कह दो, देवानाम पशु कह दो। देवताओं के पशु इधर, देवताओं का पशु ही तो है। जैसे आपके पशु हैं गौशाला में, वो आपके हैं ना, वैसे आप किसके पशु हो, देवताओं के पशु हैं। हाँ, तो कहते भाई वो चारा डाल देते हैं आपको और आप लगे रहते हो उनको क्या करने में, हैं, मनाने में। क्या लगे रहते हैं, हाँ, मनाने में लगे रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे योगी सर्वेषां अपि योगी नाम, जो समस्त योगी है उन समस्त योगियों में मदगतेना अंतरात्मना, मदगत मैं माने मुझ में ही, मुझ में अर्थात
अपनी जो चेतन आत्मा है, अपना जो स्वरूप है, अपनी आत्मा में ही अंतरात्मना, जिसने अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को अंतर किया हुआ है, लगाया हुआ। मदगतेना अंतरात्मना, मेरे में ही अंतरात्मा माने अपना जो अंतःकरण है, चित्त है, उसको लगाया हुआ है, आत्मा में ही लगाया हुआ। इसमें लगाया हुआ है, आत्मा में ही लगाया हुआ है। और लगाया हुआ तो हो, जैसे सबने लगाया हुआ, सबने लगाया हुआ है ना। हाँ, लगाने से क्या होता है? ऐसे हाथ लगा लिया, लगाने से भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ लगाने से कुछ नहीं। लगाने का मतलब है श्रद्धावान या माम भजते, और श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर, क्या श्रद्धा से युक्त होकर जो निरंतर मुझ आत्मा के ही चिंतन में लगा हुआ। पहले वाले में क्या मन लगा दिया है, अब यहाँ भी लगा दिया, वहाँ भी लगा दे, फिर वहाँ भी लगा दे। लोग बड़े होशियार हैं, सब जगह लगा दे, है ना। कि महाराज उसको भी मना देता हूँ, उसको पहले हनुमान जी को मना लेता हूँ, हनुमान जी राजी हो जाते, फिर उनको भी मना लेता हूँ, वो भी खुश हो गया, फिर उसको मना लेता हूँ, सारों को मना लेता हूँ, सारे खुश, मैं खुश। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हनुमान जी में मन लगाने वाला हो, लग गया जी, फिर उसके बाद कहेंगे शंकर जी में मन लगाने वाला हो, लगा लिया जी। उसका लाभ नहीं बताना, वो नहीं। क्या कह रहे हैं? मदगते ना, मेरे में ही अंतरात्मा जिसका क्या है, गत है, लगा हुआ है, और श्रद्धा पूर्वक जो मुझ चेतन तत्व आत्मा का भजन करता है, सेवन करता है, स मे मतः युक्ततमः, वो मेरे मत में क्या है, युक्ततम है, मतलब वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी। समझ आया? ध्यान योगी अनेक, इसलिए कहते हैं ना, योगी सर्वेषाम अपि योगी नाम, समस्त योगियों में, समस्त योगी जितने भी ध्यान योगी हैं, बताए ना अभी, विष्णु शिव के उपासक, हनुमान और देवी के उपासक, और भी पता नहीं कितने बना लिए, कमाल कर दिया हैं। 33 करोड़ है, पता नहीं 33 करोड़ है या क्या है, 33 कोटि बोल देते हैं, कोटि प्रकार को भी बोल देते हैं, 33 ही माने गए वैसे तो, मुख्य रूप से 33 करोड़ तो इसे कहने के लिए 33 कोटि गिनाए भी जाते। मेरे को मत कहना कि जी आप गिनाओ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो गिनाऊंगा नहीं। हाँ जी, देखो इधर, फिर आप कहोगे जी क्यों गिनाओगे, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को स्मरण नहीं है, याद नहीं है मेरे को। तो देखो, समस्त जितने भी ध्यान योगी है, उन योगियों में जो मेरे में ही जिन्होंने अपने चित्त को लगाया हुआ है, और लगा करके निरंतर श्रद्धा पूर्वक बिना थके हुए, लोग पूछते महाराज जी हुआ तो है नहीं, कब होगा, कैसे होगा, हो क्यों नहीं रहा है? ऐसे लोग नहीं है? थक रहे, इसका मतलब परेशान हो रहे हैं ना। हाँ, कहते ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुमुक्षा चाहिए, प्रबल मुमुक्षा चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो ऐसे पीछे बता दी अनिर्विण्ण चेतसा, क्या बतलाया था, सनिश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा, इस योग का निश्चय पूर्वक और बिना व्याकुल चित्त के क्या करना चाहिए, लगना चाहिए, करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, बोलो कब होगा जी, हुआ क्यों, हो क्यों नहीं रहा है, होता क्यों नहीं है, कब होगा, कितना समय लगेगा, कभी नहीं होगा। ऐसे अधीर जो लोग हैं उनका कभी होगा क्या?
अरे हुआ हुआ है, ये हटा, ये अनात्मा से दृष्टि हटा, बस मिला मिलाया है। क्यों भाई, सारा का सारा यतन इसमें, जैसे इसको ढक दिया है, सारा यतन इसको हटाने में, उसको पाने में कुछ नहीं है। उसको वो तो प्राप्ति है, मिला हुआ है। सारा यतन किसमें, मन हटता नहीं ना, संसार से मन जो है वो उपराम नहीं होता। उस उपराम करने के लिए साधन है। ये जितने साधन है किस लिए हैं, चित्त उपराम हो जाए, उसी लिए कर्म योग है, उसी लिए ध्यान योग है, और उससे फिर क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, आवरण भंग होकर के। किसके लिए है ये सब का सब जो है उपराम होने के लिए, समझ आए। हाँ जी, तो वो मेरे मत में जो अन्य किसी देवताओं के ध्यान में लगा हुआ है, ऐसा जो ध्यान योगी है, उन समस्त योगियों की अपेक्षा जिन्होंने मुझ चेतन तत्व में ही अपने मन को लगाया हुआ है और श्रद्धा पूर्वक जो निरंतर माम भजते, मुझ आत्मा का जो सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, स मे मतः, वे मेरे मत में। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे जो मेरे को पूजते हैं वो बड़े नहीं हैं, वो कोई योगी वोगी नहीं है, वो तो मूर्ति पूजक है, वो क्या है, मूर्ति पूजा करने वाले, वो कोई बड़े नहीं है। जो मेरा ध्यान करने वाले वो भी बड़े नहीं है। बड़े कौन है, मेरे को जो अपनी आत्मा मान करके और चिंतन कर रहे हैं वो बड़े हैं। जैसे इनसे बाबा काली कमली वालों से पूछो भजन क्या है, क्योंकि आप सहित सब गोविंद हैं, यही भजन है। कि भजन क्या है कि आप सहित सब विष्णु है, आप सहित सब गोविंद है, आप सहित सब आत्मा है, आप सहित सब ब्रह्म है, यही है उनका भजन। असली भजन तो यही है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे मत में। इतनी बड़ी बात, सबसे बड़ा योगी कौन है, ये है जो आत्मचिंतन परायण है, आत्म ध्यान परायण जो है वो श्रेष्ठ योग। तो इस प्रकार से एक पड़ाव पूरा हो गया। कितने पड़ाव है, 3 पड़ाव, 18 अध्याय हैं, 3 कदम चलने हैं, 3 हमें बड़ा प्रिय है। तो 3 पड़ाव है। वैसे कर्म उपासना ज्ञान ये भी 3 पड़ाव है नहीं, और तत्त्वम असी ये भी 3 पड़ाव है। 3 ही तो है, और 3 से 1 में हो जाएंगे। तो अब तक ये जो 6 अध्याय हो गए, ये 1 पड़ाव हो गए। तो इसमें कितने हैं, कर्म उपासना और ज्ञान। तो मुख्य रूप से इसमें क्या है, कर्म का प्रतिपादन। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उपासना और ज्ञान नहीं बताया, कर्म की। तो मुख्य रूप से इसमें क्या है, कर्म का प्रतिपादन हुआ। अब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बाद क्या करते, विश्राम करते नहीं, करना चाहिए ना। हाँ, ये तो नियम है, एक पड़ाव पूरा हो विश्राम करना चाहिए, जरूरी है तो। अच्छा, तो ऐसे ही यहाँ पर अब तक इसको मान सकते हैं, त्वम पद का मुख्य रूप से इसमें निर्देश किया। अब तक 6 अध्याय 3 है ना, तत्त्वमसि क्या है, तत्त्वमसि। तो जो त्वम है, त्वम पदार्थ का इसमें क्या हुआ, मुख्य रूप से कथन हो गया। त्वम माने आत्मा, आत्मा का ही बताया। क्या बतलाया अब तक, आत्मा का। अब जो है 7वें अध्याय से 13वें अध्याय तक तत्पद की व्याख्या होगी। किसका, तत्पद। तत् माने वह माने परमात्मा ब्रह्म। अब तक आत्मा, फिर इनकी एकता बताएंगे। तो अब तक किसकी हुई है, त्वम पद की। अब तक त्वम पद का विवेचन हुआ। 7वें अध्याय से और 13वें अध्याय तक किसका विवेचन करेंगे, तत्पद का विवेचन होगा। और 13वें अध्याय से 12वें तक बोलना था, 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक किसका होगा, दोनों की एकता, 80 तत्त्वम की एकता का
प्रतिपादन विवेचन किया जाए। ये भी समझ लेना चाहिए। कर्म, उपासना, ज्ञान और तत्त्वम असि, ऐसा महात्माओं ने चिंतन किया है। तो इस प्रकार से ये 3 पड़ाव है और एक पड़ाव हो गया तो बड़ी प्रसन्नता की बात। तो इसी कहना, इसी प्रसन्नता में, इसी उपलक्ष्य में छुट्टी है। कम से कम 1 सप्ताह की, बाकी का विचार बाद में करेंगे। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय